से जय मसीह की प्रियो। आज हम अपने संडे सर्विस की शुरुआत में वचन से दो स्थानों पर देखेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसके 10वें अध्याय के 21 से 23 पद और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय का 1 से 7 पद। निर्गमन की पुस्तक 10 अध्याय के 21 से 23 पद में इस प्रकार से लिखा है कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार कि टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक न तो किसी ने किसी को देखा और न कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इस्राएलियों के घरों में उजियारा रहा। और नए नियम का पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 1 से लेकर के 7 पद को हम सुनेंगे। और जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। ये रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वो मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिलोह के कुंड में धो ले। शिलोह का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। परमेश्वर की आशीष उसके वचन के पढ़े और सुने जाने पे बहुतायत से हो। मेरे प्रियो, अगर इस चीज़ को अच्छे से और हम समझना चाहेंगे तो आप नोट कर लें, निर्गमन की पुस्तक उसके 10वें अध्याय के 21 से उसके आखिरी अंश तक पूरे अध्याय को पढ़ें। निर्गमन 10 का 21 से आखिर तक। और इसी प्रकार से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9वें चैप्टर को पूरा 1 से लेकर के 41 पद तक पढ़ें तो सारी स्थिति आपको और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। आइए हम प्रार्थना मांगेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि आपने हम सबों को मौका दिया कि हम सब वो भेद कर सकें। प्रभु, जो शक्तियाँ हमको अंधकार की ओर ले जाती हैं, पापमय जीवन की ओर ले जाती हैं, जिससे कि हम दंड भोगने के भागी बन जाते हैं, लेकिन प्रभु हम आपकी ओर देखते हैं क्योंकि आप वो ज्योति पुंज हैं, क्योंकि आपने कहा कि जगत की ज्योति आप हैं। प्रभु, हमारे हृदयों के अंदर वो दिव्य ज्योति, डिवाइन लाइट जलाइए ताकि हम सचमुच में इस अंधकार की शक्तियों को अपने से दूर कर सकें। और वो जो कुछ भी शैतान के द्वारा हमला हमारे ऊपर होता है, प्रभु यीशु, आपके सामर्थी और प्रतापी नाम से उसका हम मुकाबला कर सकें, अपने आप को सुरक्षित रख सकें। हम में से हर एक जन के साथ होइए। एक एक जन को प्रभु जो इस आराधना में शामिल है उसको आपके लहू में छुपाते हैं, सुरक्षित करते हैं। सभी की सहायता करिए प्रभु, और सभी को अपनी ज्योति से भर दीजिए। हमारे पापों और धर्मों को क्षमा करिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि आज हम सबों को फिर से ये मौका मिला कि हम सब एक बार परमेश्वर के वचन की ओर मनन करने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। जैसा कि अभी दौर चल रहा है मेरे प्रियो, और हम जानते हैं कि पूरी महामारी कोरोना ने पूरे विश्व को घेर रखा है और बहुत से लोग अलग अलग ढंग से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। कोई कहता है कि अंत के दिनों की निशानी है, और कोई कहता है कि ये परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ आज़ाब है।
लेकिन हम दूसरी दृष्टि से भी इस महामारी के संबंध में या इस विपदा के संबंध में, इस समय के परिस्थितियों के संबंध में वचन के प्रकाश में देखेंगे कि वचन हमको क्या बताता है। क्या परमेश्वर सचमुच में अपनी सृष्टि का नाश करना चाहता है? क्या उसने इस प्रकार से किया है क्या? अगर हम देखें और उत्पत्ति की पुस्तक उसके 18 अध्याय और 19 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम पाते हैं कि इब्राहिम और लूत के सामने परमेश्वर के दूत या परमेश्वर उपस्थित होकर के उसने अपनी नाराज़गी सदोम और अमोरा के लिए दिखाई और उसने परमेश्वर उन दोनों शहरों को, सदोम को ख़त्म करना चाहता था क्योंकि वहाँ पर पाप पूरी तरीके से भर गया था। और जब इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा कि मैं उसका नाश कर दूंगा तो इब्राहिम ने परमेश्वर से गिड़गिड़ा करके प्रार्थना की और कहा कि जितने पापी हैं अगर वो मर जाएंगे या नाश कर दिए जाएंगे तो उनके साथ साथ अगर 50 धर्मी होंगे तो वो भी नाश हो जाएंगे उनके साथ। तो क्या उनके कारण, पापियों के कारण तो धर्मियों को भी नाश करेगा? परमेश्वर ने कहा कि अगर 50 लोग धर्मी होंगे तो मैं उनको छोड़ दूंगा। तो फिर इब्राहिम ने कहा कि 45 हुए तो, फिर 40 हुए तो, फिर 30 हुए तो, फिर 20 हुए तो, और करते करते वो 10 तक की गिनती पे आ गया कि अगर 10 धर्मी जन भी होंगे तो क्या तू सदोम को नाश कर देगा? और परमेश्वर ने कहा कि अगर 10 लोग भी धर्मी होंगे तो मैं पर सदोम को छोड़ दूंगा, बख्श दूंगा। आगे लूत को जब हम देखते हैं कि वहाँ पर सदोम को नाश करने के लिए परमेश्वर के दूतों ने कहा कि अब मैं इसके ऊपर आग गंधक की वर्षा करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पाप बहुत बढ़ गया है, और उनसे वहाँ से चले जाने के लिए कहा कि अपने परिवार के साथ, अपनी बीवी और बच्चों के साथ यहाँ से चले जाओ ताकि तुम बच जाओ। तो उसके बाद परमेश्वर ने आग और गंधक की बारिश करके सदोम को जला करके खाक कर दिया। मैंने कई किताबों में पढ़ा है कि आज भी वहाँ की सदोम की मिट्टी जो है वो जली हुई पाई जाती है। लेकिन मेरे प्रियो, उस समय दंड स्वरूप सदोम को नाश कर दिया गया और वहाँ कोई भी नहीं बचा। लेकिन क्या सदोम पृथ्वी पर से ख़त्म हो गया? आज भी सदोम गलील और इस्राएल के बीच में स्थित है। वहाँ पे 2 छोटे गांव हैं, एक छोटी इंडस्ट्री भी है पोटाश की, और कई जल के सोते भी हैं वहाँ पर, क्योंकि परमेश्वर ने उस समय लोगों को तो नाश कर दिया था, लेकिन फिर भी उस जगह को बख्शा कि वो बिल्कुल पृथ्वी पे से वो जगह नाश ना हो जाए। इसी तरीके से परमेश्वर ने जब मूसा से कहा कि जाकर के अपने लोगों को, इस्राएलियों को मिस्र से बचा, और उसने, क्योंकि इस्राएलियों के ऊपर मिस्री लोग, फिरौन बादशाह बहुत जुल्म कर रहा था, तो 10 विपत्तियाँ मिस्र पे भेजी और उसमें मूसा को इस्तेमाल किया, हारून को इस्तेमाल किया, ताकि मिस्रियों को, विशेष रूप से फिरौन को जो उनका बादशाह था, अकल आ जाए और वो इस्राएलियों को वहाँ से जाने दे। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि 10 प्रकार की विपत्तियाँ, जानलेवा विपत्तियाँ मिस्र के ऊपर पड़ी। लेकिन उसके बावजूद भी मिस्र आज भी स्थापित है, मिस्र का नाश नहीं हुआ। मिस्र देश आज भी है और वहाँ पे लोग आज भी रहते हैं। तो परमेश्वर भले ही नाराज़ होता है, दंडित करता है, लेकिन इस प्रकार से उसकी कभी इच्छा नहीं होती कि वो बिल्कुल से अपनी सृष्टि को नाश कर दे, अपने लोगों को जिसको उसने सृजा है ख़त्म कर दे, क्योंकि वो बार बार लोगों को, अपने लोगों की आत्माओं को बचाने का मौका देता है। वरना अगर लोगों को ख़त्म करना होता तो वो पहले ही ख़त्म कर देता, नूह के समय में ही, लेकिन उसके बावजूद भी उसने सबको बचाया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि जो रचना उसने की है उसका वो अंत कर डाले। तो आज की दौर में, आज के समय में जब ये कठिन दौर चल रहा है महामारी का, तो परमेश्वर फिर भी चाहता है कि कोई ना कोई इस
प्रकार का विकल्प निकले, वो इस बीमारी को, महामारी को नाश करे, लोगों को बचाए, विशेष रूप से उनको जो उसके ऊपर दृष्टि लगाए बैठे हैं, उसको अपनी ज्योति मानते हैं। परमेश्वर ने दो शख्सियत कैरेक्टर्स का इस्तेमाल अंधियारे और उजाले के लिए किया। जैसा कि अभी हमने पुराने नियम में पढ़ा, उसने मूसा का इस्तेमाल किया जब उसने कहा कि अपने हाथ को उठा करके कह कि अंधकार हो जाए, और 3 दिन के लिए अंधकार हो गया। तो मूसा ने तो अंधकार कर दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो प्रकाश का पुंज है, प्रकाश देने वाला है, और उसने उस अंधे की आंखें खोल दी जिसके जीवन में से पैदाइश से ही अंधकार छाया हुआ था। तो उसने कभी रोशनी नहीं देखी थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आंखों की रोशनी उसको दे करके उसके जीवन में प्रकाश ला दिया। अंधा होने का अर्थ जीवन में अंधकार, जहाँ हमें कुछ भी दिखाई ना दे। और फिर जब चेलों ने उससे पूछा कि अंधा क्यों हुआ, किसने पाप किया, इसने पाप किया या इसके माँ बाप ने पाप किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने इसका उत्तर उनको दिया कि ना इसने पाप किया ना इसके माँ बाप ने पाप किया, किंतु ये इसलिए हुआ क्योंकि इससे परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। क्योंकि यीशु मसीह चाहते थे कि वो उसको रोशनी देकर के लोगों के सामने दिखाएं कि परमेश्वर किस प्रकार से, अगर कोई इसके ऊपर विश्वास करता है तो अद्भुत काम, अद्भुत रीति से चंगाई, छुटकारा विश्वासी को देता है। अभी जब हम इस पूरी घटना पे विचार करेंगे तो उससे पहले हम पुराने नियम के ऊपर देखें जो अभी पाठ पढ़ा गया, और उसमें निर्गमन की पुस्तक उसके 10वें अध्याय के 21 पद में वचन कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा कि अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र में अंधकार छा जाए कि कुछ भी दिखाई ना पड़े। तो फिरौन ने, जो इसराइलियों को बहुत परेशान किए हुए था, तो उसको दंडित करने के लिए परमेश्वर ने अपने बंदे मूसा का इस्तेमाल किया, उसको ये आदेश दिया कि वो मिस्र में अंधकार कर दे। परमेश्वर दंडित करने के लिए मनुष्य को कड़ी से कड़ी सज़ा दे सकता है। व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय के 29 पद में लिखा है कि और जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता है, वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा, और तेरे काम काज सफल ना होंगे, और तू सदैव केवल अंधेर सहता और लुटता ही रहेगा, और तेरा कोई छुड़ाने वाला ना होगा। तो ऐसे लोग जो गलत काम करते हैं, दूसरों को सताते हैं, तो उनके जीवन में हमेशा अंधकार छाया रहेगा, और वो अंधेरे में ही रहेंगे, वो हमेशा टटोलते रहेंगे, उनके कोई भी काम सफल नहीं होंगे। वो हमेशा जो अंधेर करते हैं तो उनको अंधेर सहना पड़ेगा। इस प्रकार से वचन ने कहा है कि जो व्यक्ति अंधेर करता है उसके ऊपर भी इसी प्रकार से दंड की आज्ञा होगी। और मूसा ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और मिस्र में 3 दिन तक अंधियारा छा गया, जैसा कि निर्गमन की पुस्तक उसके 10वें अध्याय के 22 पद में वचन ने लिखा है। तो आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से भजन संहिता 105 के 28 पद में वचन कहता है कि उसने अंधकार कर दिया और अंधियारा हो गया, और उन्होंने उसकी बातों को ना टाला। तो परमेश्वर जहाँ चाहता है कि वहाँ अंधकार हो जाए, वहाँ अंधकार छा जाता है। अगर कोई परमेश्वर के जन को छूता है, जैसा कि फिरौन ने इसराइलियों को छुआ, तो वहाँ पे उनको अंधकार का सामना करना पड़ा। उसी तरीके से अगर कोई परमेश्वर के जन को छूता है तो प्रभु उसको कभी भी माफ़ नहीं करता, उसको कभी भी नहीं छोड़ता। वो परमेश्वर के जन को कष्ट देने वाला व्यक्ति कभी भी बख्शा नहीं जाता है। प्रभु अपने लोगों को बचाते हैं और अंधकार से छुड़ा करके उनको रोशनी में रखते हैं, जैसा कि उसने इसराइलियों के साथ किया। निर्गमन की पुस्तक उसके 10वें अध्याय के 23 पद में, मिस्र में अंधकार रहा लेकिन सारे इसराइलियों के घर में उजियाला रहा। लेकिन उसके बावजूद भी
इसराइलियों के हृदय इतने कठोर थे कि वो सुनते ही नहीं थे और बार बार वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते थे और उसके इन बातों से नाराज़ होकर के परमेश्वर उनको दंडित करता था। जैसा कि आमोस की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 7 से 8 पद में लिखा है कि जब कटनी के 3 महीने रह गए तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा ना की, मैंने एक में जल बरसाकर दूसरे में ना बरसाया, एक खेत में जल बरसा और दूसरे खेत में जिसमें ना बरसा वो सूख गया। इसलिए 2-3 नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में आए परंतु तृप्त ना हुए, तो भी तुम मेरी ओर ना फिरे, यहोवा की यही वाणी है। इतना फेवर करने के बाद परमेश्वर ने अपने लोगों का, इसराइलियों का फेवर किया, उनको बचाया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो इसराइली जो थे वो परमेश्वर की ओर, यहोवा की ओर नहीं फिरते थे। और शायद ऐसी स्थिति आज हम लोगों के बीच में भी है। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत दंडित होने के बाद भी सब कुछ, यहाँ तक कि अपने जीवन काल को भी पूरा कर जाते हैं, लेकिन कभी भी वो पछताते नहीं, रिपेंट नहीं करते, परमेश्वर प्रभु के ओर, यीशु मसीह की ओर नहीं मुड़ते, अपने हाथ को नहीं बढ़ाते और वो उनके हृदय इतने कठोर हो जाते हैं कि वो इस बात की परवाह ही नहीं करते कि हमको चाहे इनाम मिले चाहे दंड मिले, उनको किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उन सारी चीज़ों को अपने ऊपर, उन गंदगी को, उस पाप को लिए फिरते हैं, अपने धुन में मगन रहते हैं। तो इसी तरीके से वो दुनिया से चलते चले जाते हैं और वो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पे भी पहुंच जाते हैं, अपनी ज़िंदगी के दौड़ को पूरा भी कर लेते हैं और उस समय तक बहुत देर हो चुकी होती है जब उनके हाथ से वो मन फिराने का समय भी निकल चुका है। तो हमने उस इसराइलियों की घटना को देखा, किस प्रकार से इसराइलियों के लिए परमेश्वर ने फिरौन को दंडित किया, लेकिन उसके बावजूद भी इसराइली इतने हठी थे कि वो परमेश्वर की बातों को सुनते नहीं थे, मानते नहीं थे। हम आगे नए नियम में देखेंगे कि जब वहाँ पे एक अंधे व्यक्ति की घटना का वर्णन किया गया है और जहाँ पे यीशु मसीह ने चेलों को मना किया कि ना तो उस व्यक्ति ने, ना उस व्यक्ति के माँ बाप ने कोई पाप किया था जिसके कारण वो व्यक्ति अंधा हुआ, बल्कि वो इस कारण अंधा था कि परमेश्वर उसके द्वारा अपने काम को दिखाना चाहता। कई बार हम समझते हैं बीमारियों का कारण जो है पाप होती हैं, पाप के कारण ही हमारे ऊपर बीमारियां आती हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है मेरे प्रिय। कई बार हमारी करनी का फल होता है जब बीमारी हमारे ऊपर आ जाती है। अगर हम कभी ओवर ईटिंग कर लें या सड़ा गला भोजन कर लें और हमारा पेट खराब हो जाए या हमको कॉलरा हो जाए या कोई इस प्रकार की बीमारी हो जाए जिसको हमने खुद इनवाइट किया है, या कोई हम ऐसा काम करते हैं, कई चीज़ें जो होती हैं जो हम खुद इनवाइट करते हैं अपने शरीर में, तो इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि ये बीमारियां पाप के कारण हमको आई हैं, हमारे ऊपर आई हैं, क्योंकि हमने इन बीमारियों को अपनी हरकतों से इनवाइट किया है। दूसरी चीज़ हम ये भी देखते हैं कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कोई धर्मी जन जो है उसके ऊपर कोई बीमारी या परेशानी नहीं आती। अगर ऐसा होता तो यूसुफ, दाऊद, अयूब, यर्मिया, पौलुस और तमाम ऐसे नबी हुए, विश्वासी जन हुए, और आज के दौर में भी हम देखते हैं कि तमाम ऐसे बड़े बड़े मन्नाद, इवेंजलिस्ट, इंटरनेशनल फेम के, और उन्होंने जिनको कभी सोच नहीं सकते थे वो मौत के गोद में चले गए। मेरे प्रियो, कई लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी एयर क्रैश में मृत्यु हो गई, परिवार समेत। गॉस्पेल सिंगर्स की डेथ हो गई। अभी हाल में हम लोगों ने कई न्यूज़ देखी कि कई बड़े बड़े पास्टर्स की कोरोना की बीमारी से मृत्यु हो गई। तो इसलिए ये सोचना कि कभी धर्मी कोई व्यक्ति बीमारी से ग्रसित नहीं होगा या कभी उसको इस प्रकार की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये बिल्कुल अनुचित है और गलत है। तो एक धर्मी व्यक्ति भी इन परेशानियों में, बीमारियों में पड़ सकता है।
और तीसरी चीज़ जो अभी हमने इस घटना में देखी, वो थी कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति को चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह अगर चाहते तो उस अंधे व्यक्ति को सीधे कह देते कि तेरी आँख की रोशनी आ जाए, जैसे उन्होंने उस लंगड़े से कह दिया था कि अपनी खाट उठा चल फिर। कुड़ियों से कहा था कि तुम्हारे विश्वास ने तुमको चंगा कर दिया। इसी प्रकार से उस अंधे से भी कह देते कि तुम्हारी आँख की रोशनी आ जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा करने के बजाय एक विधि अपनाई, और वो क्या किया कि अपने थूक से मिट्टी को साना और गूंदने के बाद उस मिट्टी को उसके आँख के ऊपर लगा दिया लेप, और फिर कहा कि जाकर के अपनी आँखों को शिलोह कुंड में धो ले। और जब उसने अपनी आँखों को अंधे व्यक्ति ने धो लिया तो उसकी रोशनी लौट आई। तो ये एक तरीका है। मैं आपको बता दूं, शायद आप लोगों में से बहुत से लोग जानते भी होंगे कि सलाइवा, लार जो है, उसके अंदर बहुत सी मेडिसिनल वैल्यू होती हैं, प्रोवाइडेड कि जिस व्यक्ति की भी लार है मुंह से निकली हुई वो शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध से मतलब उसके मुंह के अंदर किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। और कुछ इसी प्रकार की विधि प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनाई। ये उसी प्रकार की विधि है। ये बताती है कि किस प्रकार से औषधि का प्रयोग हम कर सकते हैं, किसी विधि का प्रयोग हम कर सकते हैं। आज इस बीमारी, कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए ठीक है, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, उस पर हम आस लगाए हुए हैं, उससे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस बीमारी का नाश करिए। लेकिन उसका नाश करने का एक दूसरा तरीका ये भी है कि हम परमेश्वर से ये भी विनती करते हैं कि प्रभु इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए कोई दवा का ईजाद करवाइए, मनुष्यों के अंदर बुद्धि दीजिए, ताकि वो इस प्रकार की कोई दवा खोज निकालें जिससे कि इस बीमारी का अंत किया जा सके। इसी प्रकार की एक विधि का प्रयोग एलीशा नबी ने नामान कोढ़ी को चंगा करने के लिए किया था। जब जैसा कि दूसरा राजा उसके 5 अध्याय के 10वें पद में हमने देखा है, अगर हम देखें वहाँ तो लिखा है कि तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। एलीशा नबी उससे कह सकता था कि ठीक है, तेरा गोड़ ठीक हो गया, तू जा, ठीक हो गया। लेकिन उन्होंने उससे कहा कि 7 बार यरदन नदी में डुबकी मार। तो एक विधि, एक तरीका बताया कि इस तरीके से करो तो तुम ठीक हो जाओगे। उसी तरीके से किसी बीमारी को ठीक करने के लिए दवाई का इस्तेमाल भी, वो दवाइयाँ भी परमेश्वर की दी हुई बुद्धि के द्वारा बनती है। अगर परमेश्वर बुद्धि ना दे तो मनुष्य कभी भी कोई दवा नहीं खोज सकता है। और वो डॉक्टर, वैद्य, हकीम जिनका जिक्र बाइबल में भी किया गया है, वो सब परमेश्वर के द्वारा प्राप्त बुद्धि के द्वारा ही लोग उन विद्याओं का उपयोग करते हैं। अब अगर हम देखें, जैसा कि अभी हमने आपके सामने पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 1 से 7 पद को, लेकिन अगर पूरे अध्याय को पढ़ें, 9 अध्याय को, तो वहाँ पर हम पाएंगे कि 1 से 7 पद तक जो है, वहाँ पे 41 पद हैं टोटल 9 अध्याय में। तो 1 से 7 पद तक जो है, वहाँ पे हम उस अंधे व्यक्ति की चंगाई के बारे में वर्णन पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने वो आश्चर्य कर्म कर करके उस व्यक्ति को, अंधे व्यक्ति को चंगा कर दिया। वो आज भी चंगाई देते हैं और गंभीर से गंभीर बीमारी में वो चंगाई देते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरत क्या है? उसके लिए ज़रूरत है कि हम लौ लगा करके प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। अगर हम लौ लगा करके प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमको हर एक वो चीज़ देते हैं जो ऐसा कि हम चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसा कि इस पूरे घटना में जैसा कि पढ़ा गया और हमने सुना कि वो चेले जो थे वो जजमेंटल थे। उन्होंने ये जजमेंट कर दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पाप के कारण ऐसा हुआ है। तो हम भी कभी कभी ऐसा ही करते हैं। और वो पड़ोसी जो थे वो विश्वास नहीं करते थे कि ये वही मनुष्य है, वही अंधा व्यक्ति है, लड़का है जो ठीक हो चुका है। और वो फरीसी जो थे वो हिपोक्रेट थे, धर्मांध थे। उन्होंने मनुष्य की चंगाई से ज़्यादा सब्त के दिन की इम्पोर्टेंस ज़्यादा समझ में आई कि सब्त के दिन ऐसा क्यों किया। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि एक अंधे व्यक्ति को रोशनी मिल गई,
लेकिन वो इस बात से ज़्यादा उनको चिंता थी कि सबके दिन ऐसा क्यों कर दिया गया। और उस अंधे व्यक्ति के माँ बाप को भी हम देखते हैं जो कि सेल्फिश थे, स्वार्थी थे, क्योंकि वो फरीसियों के विरोध में कुछ बोलना नहीं चाहते थे। वो सोचते थे कि अगर हम इनके बारे में विरोध में कुछ बोलेंगे तो ऐसा ना कि कहीं ये हमको दंडित करें या समाज से बाहर निकाल दें। और वहाँ पे एक भीड़ भी है जो उस अंधे व्यक्ति को दी गई चंगाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। उस अंधे व्यक्ति को अपने अंधेपन के काल में जीवन में कई बार बहुत एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा, कई बार उसको धुतकार का सामना करना पड़ा। मांग करके अपने जीवन का यापन करता था। उसके आँख पे मिट्टी का लेप लगाया गया ताकि उसकी रोशनी आँख की रिस्टोर हो सके। उसको फिर आँख धोने के लिए शिलोह कुंड तक जाना पड़ा, जा करके अपनी आँख को धोए ताकि उसकी रोशनी वापस आए। वो कई बार लोगों के उपहास का भी कारण बना, लोगों ने उसकी खूब हंसी उड़ाई, ठट्टा किया, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी। तो मेरे प्रियो, क्या हम भी उस अंधे मनुष्य के समान तो नहीं हैं? हमारे आँखों में भी उसी प्रकार से अंधकार तो नहीं छाया हुआ है? क्या ये हमारे आँखों में भी कीचड़ तो नहीं भरा है कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता है? कभी कभी हम भी दूसरों के लिए जजमेंटल बन जाते हैं, खुद फैसला सुना देते हैं कि इसके साथ ऐसा हुआ, इसकी वजह ये होगी। क्या हमारी आँखों को भी मिट्टी की परत ने ढांक तो नहीं रखा है कि हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता? सही और गलत में हम भेद नहीं कर पाते? क्या अविश्वास ने हमको घेर रखा है? क्या हम धर्मांध हैं? यीशु मसीह के द्वारा किए गए काम पे विश्वास ना कर सकें? उन कामों से ज़्यादा हम संस्कारों पे विश्वास करते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो लोगों के लिए प्रार्थना करता है, उनकी चंगाई की कामना करता है, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करता है, वो लोगों को चंगाई भी मिलती है। तो मेरे प्रियो, हमें संस्कारों से ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने की ज़रूरत है। हमें बहुत सी बातों पे जहाँ पे हम सहमत नहीं हैं तो ज़रूरी है कि हम वहाँ अपनी असहमति जताएं, दर्शाएं, ना कि हम चुपचाप से उसकी माँ बाप की तरह से, उस अंधे के माँ बाप की तरह से स्वीकार कर लें, चुप हो जाएं, उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगें, जो हमारे विश्वास से के विरुद्ध बात कर रहे हैं। और हमको कभी भी सच्चाई को एक्सेप्ट करने से, कबूल करने से बाज नहीं आना चाहिए। हमेशा तैयार रहना चाहिए सच्चाई को कबूल करने की। हमको इधर उधर देखने के बजाय मेरे प्रियो अपने अंदर देखना चाहिए कि हमारे ऊपर, हमारी आंखों के ऊपर कोई धूल की परत तो नहीं चढ़ी हुई। और ऐसा कुछ है कि हमारी आंखों पे कोई परत चढ़ी हुई है जिससे हम दूसरी गलत बातों को नहीं देख सकते, तो हम प्रभु यीशु मसीह के सहयोग से उस परत को उतार फेंक सकते हैं ताकि हमको साफ साफ दिखाई दे सके। क्योंकि यीशु मसीह इस गंभीर समस्या से हमें छुटकारा दिला सकते हैं, वो हमें रोशनी दे सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय के 39 पद में कि मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। यानी जो नहीं देखते वो देखें। वो व्यक्ति जिनको नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिजिकली देखने में असमर्थ हैं, उनको रोशनी मिल जाए। लेकिन वो व्यक्ति जो देखते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं वो अंधे हो जाए। मतलब अगर हम गलत बात देखते हैं और देखने के बाद भी हम गलत और सही का भेद नहीं कर पाते, तो अच्छा है कि हम फिर अंधे ही रहें, हमको वो गलत और सही का भेद ना हो पाए। अगर हमारी आँखों पे कोई इस प्रकार की परत चढ़ गई है जो हमको साफ साफ नहीं देखने दे रही, तो प्रभु यीशु मसीह से हम मांगें और वो हमारी आँखों को खोल देगा। जैसा कि वचन कहता है यशायाह नबी की पुस्तक उसके 35 अध्याय के 5 पद में, अंधों की आँखें खोली जाएंगी और बहिरों के कान भी खोले जाएंगे। तब अंधों की आँखें खोली जाएंगी और बहरों के
कान भी खोल दिए जाएंगे। परमेश्वर से मांगे। अगर हम सही और गलत का भेद नहीं कर पा रहे हैं या हमको कोई परेशानी है देखने में, तो उससे हम परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से विनती करें और हमको तो हर चीज़ साफ साफ दिखाई देती है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 12 पद में कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा अंधकार में ना चलेगा पर जीवन की ज्योति पाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जगत की ज्योति वो है। यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे तो वो हमको भी ज्योति की संतान बना देंगे, क्योंकि ये वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 36 पद में इस प्रकार से बताया गया है कि ज्योति पर विश्वास करो तो तुम ज्योति की संतान बनो। ज्योति पर विश्वास करो यानी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो हम ज्योति की संतान, प्रभु यीशु मसीह की संतान बन जाएंगे। क्या कारण है कि हम ज्योति के संतान नहीं बन पाते? एक कहानी है कि एक अंधा व्यक्ति था, वो अपने दोस्त से मिलने उसके घर पे गया और वापस लौटते समय शाम हो गई। तो उसके दोस्त ने उसके हाथ में एक लालटेन जला करके दे दिया कि इसको लेकर के तुम हाथ में जाओ। तो उस अंधे दोस्त ने उस दूसरे दोस्त से कहा कि भाई मुझे ये लालटेन क्यों दे रहे हो, मुझे तो ऐसे ही दिखाई नहीं देता, तो मैं ये लालटेन लेकर के क्या करूँगा। तो उस व्यक्ति ने, जो उसका दोस्त था, उसने कहा कि ये लालटेन मैं तुम्हें देखने के लिए नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इस लालटेन की रोशनी को दूसरे लोग देखें ताकि तुमको टक्कर ना मार दें। तुमको बचने के लिए दूसरे लोग देख करके इस लालटेन से तुमको टक्कर ना मारे। और ऐसा हुआ कि जाते वक्त रास्ते में बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई और आंधी भी चलने लगी और वो व्यक्ति जो था एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। और जब बारिश रुकी तो थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से जब चला तो रास्ते में एक जगह एक राहगीर से उसकी टक्कर हो गई। और जब वो दोनों टक्कर खा करके गिर पड़े तो वो उठा और उसने उससे कहा, अंधे व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से, कि क्या तुम्हें मेरे हाथ में ये जलता हुआ लालटेन या लैंप दिखाई नहीं दिया, क्या तुम अंधे हो? तो राहगीर बोला कि मैं अंधा नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा लैंप नहीं जल रहा है। उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि भाई मैं वाकई अंधा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये आंधी में मेरा लैंप कब बुझ गया। मेरे प्रियो, कभी कभी हमें भी पता नहीं चलता कि हमारे अंदर जो लैंप, जो ज्योति जली थी, जो प्रभु यीशु मसीह ने जलाई थी, वो कब बुझ गई। हम कभी कभी बोस्ट करते हैं, इस बात का घमंड करते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं और वो हमें अपने अनुग्रह से, हमें अपने ग्रेस से शैतान के ख़तरों से बचा लेगा। लेकिन वो डिवाइन लाइट हमारे अंदर जो पैदा हुई थी, जो दिव्य ज्योति हमारे अंदर थी, वो हमारी गलत हरकतों से, नापाक हरकतों से कब बुझ गई होती है, कब हमारा पतन हो गया होता है, हमको ये पता ही नहीं चलता। इस दिव्य ज्योति की, इस डिवाइन लाइट की हमको बड़ी सावधानी से रक्षा करनी है, ताकि ये डिवाइन लाइट, ये दिव्य ज्योति जो है हमारे अंदर, वो कभी भी बुझने ना पाए। उस डिवाइन लाइट से हमें भी प्रकाश मिले और वो प्रकाश दूसरों को भी मिले और दूसरे भी उसके सहारे रास्ते को देख सकें। क्योंकि वचन कहता है कि आइए हम प्रभु यीशु मसीह से मांगे तो वो हमको वो रोशनी दिखाता है। भजन संहिता 18 अध्याय के 28 पद में लिखा है, हाँ तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर मेरे अंधियारे को उजियारा कर देता है, तू ही मेरे दीपक को जलाता है। अगर हम परमेश्वर से मांगते हैं कि प्रभु वो दिव्य ज्योति जो हमारे अंदर थी अगर बुझ गई है तो आप उसको दोबारा से जला दीजिए। भजन संहिता 119 के 105 में वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अगर हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं, उस पर मानते हैं, उस पर चलते हैं,
तो वो दिव्य ज्योति, वो डिवाइन लाइट हमारे अंदर जली रहती है, जो हमारे लिए, हमारे पाँव के लिए दीपक का काम और रास्ते के लिए उजियाले का काम करती है। तो जब वो लाइट, दिव्य ज्योति हमको मिल जाती है, डिवाइन लाइट हमको मिलती है, तो उसको हमको क्या करना है? प्रभु हमसे कहते हैं इस संबंध में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 16 पद में कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों पर चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तो वो ज्योति जो परमेश्वर ने हमारे अंदर जलाई है, वो ज्योति दूसरों को भी दिखाई पड़े, और जब वो दूसरों को दिखाई पड़े तो दूसरे लोग उसको देख करके समझ सकें कि हमारा पिता कितना महान है जो स्वर्ग में है, और हमको देख करके हमारे पिता परमेश्वर की प्रशंसा, बड़ाई, स्तुति तो दूसरे लोग भी करें जिन्होंने हमारे अंदर के उस प्रकाश को देखा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 12 पद में कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा और जीवन की ज्योति पाएगा। जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है, और जो उनके पीछे हो लेगा वो कभी भी अंधकार में नहीं चलेगा, लेकिन जीवन की ज्योति पाएगा। तो मेरे प्रियो, इस कठिन दौर में जब हम समझते हैं कि सब तरीके से हमको लग रहा है कि अंधकार छा गया है, प्रभु यीशु मसीह एक उजियाला ज्योति बन करके हमारे सामने खड़े हैं। उस अंधियारे को नाश करना चाहते हैं, तैयार हैं वो उस बीमारी को दूर करने के लिए, बशर्ते कि हम दौड़ लगा करके उससे विनती करें, उससे दया मांगें कि प्रभु हम पे दया करिए, इस विश्व पे दया करिए, इस महामारी का नाश करिए। किसी दवा का इजाद करने के लिए लोगों की बुद्धि को खोलिए, ताकि ये जो संसार में इस समय हाहाकार मचा हुआ है वो दूर हो जाए। प्रभु आप लोगों को, हम सबों को हिदायत की आशीष वचन के द्वारा दे। आइए हम प्रार्थना मांगें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो आपके द्वारा हमारे सामने रखा गया। होने दीजिए, जब आप जीवन की ज्योति है प्रभु, तो हमने आपको ग्रहण किया है, तो वो ज्योति हमारे अंदर प्रज्वलित है, और होने दीजिए कि वो ज्योति का प्रकाश दूसरे लोग देखें और वो जान सकें कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए हमारे जीवनों में कितने बड़े बड़े काम किए। हमें हर एक तरीके के टेम्पटेशन से, बुरे रास्ते पे जाने से, फिसलने से, पतन से हमको रोकें, बचाएं। होने दीजिए कि हम इस कठिन समय में आपके मजबूत गवाह बन सकें। विशेष रूप से हमारा विश्वास और भी मजबूत हो कि हम जान सकें प्रभु कि आप नाश करने वाले नहीं परंतु जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु हम सबों को की सहायता करिए, हमारे पापों और धर्मों को क्षमा करिए, और ये समय जो एक कठिन दौर पूरे विश्व के ऊपर गुजर रहा है, इसको हटाइए, दूर करिए। जाने अनजाने हमसे जो कुछ भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए हम क्षमा करें। एक एक जन को प्रभु यीशु जो विश्वासी हैं आपके लहू में छुपा करके सुरक्षित करते हैं, और दूसरों के लिए भी विनती करते हैं प्रभु कि सबों को आशीषित करें, ताकि लोग जो हैं इस बीमारी से बच सकें। सबों को आशीषित करें, जाने अनजाने हमारे हर एक भूल चूक खताओं को क्षमा करें, हुई गलतियों को माफ़ करें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें।